हमारी सरकार ने भैया LIC बेच दिया, हमारी सरकार ने भैया रेलवे बेच दिया, हमारी सरकार ने हवाई यात्रा बेच दी, हमारी सरकार ने कुल मिलाकर 1,52,000 कंपनियां बेच दी। तो क्या आप किसानों को भी बेचोगे? तो क्या आप किसानों का भी निजीकरण करोगे? तो क्या आप कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण करोगे? संसद का भी निजीकरण कर दो, राष्ट्रपति का भी निजीकरण कर दो। किसान तुम्हारे बाप का कुछ नहीं मांग रहा है, किसान अपनी फसल का दाम मांग रहा है, किसान सरकार के बाप का कुछ नहीं मांग रहा है, किसान अपनी फसल का MSP मांग रहा है। मालूम है, एक शराब फैक्ट्री का मालिक 5,000 करोड़ का लोन लेता है और हाथ खड़े कर देता है, मैं नहीं चुका पाऊंगा, खुला घूमता है। लेकिन एक किसान 7,000 का लोन लेने पर अगर ना चुका पाए तो सरकार उसके घर की कुर्की कर देती है और टेंशन में आकर वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन एक बियर फैक्ट्री का मालिक भगोड़ा चुका नहीं पाता और विदेशों में जाकर ऐश करता है, लेकिन किसान कुछ नहीं कर पाता। तो एक बिजनेसमैन के लिए इतनी छूट है और किसान के लिए इतनी बाउंड्री। सरकार के बनाए 3 काले कानूनों के बारे में बात करूंगा। तो जो सरकार का बनाए कानून है, जो पहला बिल है, वह पहला जो बिल है कृषि उत्पाद वाणिज्य कानून। यानी इसमें सरकार का कहना है कि किसान अपनी फसल कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, यानी किसी भी स्टेट में ले जाकर बेच सकता है। तो भैया कोई मुझे बताए कि सरकार ने इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो ये अधिकार तो हमारे पास पहले भी था कि हम यानी किसान अपनी फसल कहीं भी ले जाकर बेच सके, लेकिन बेच नहीं पाता था। क्यों नहीं बेच पाता? इसलिए नहीं बेच पाता था कि जिस किसान ने बैंक से 7,000 का लोन लिया है, वो भैया अपनी फसल किसी अदर स्टेट में कैसे ले जा पाएगा, कैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठा पाएगा। ये कानून भी सरकार ने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है, ताकि वो किसानों का माल कौड़ियों के दाम ले सके और जहां अदर स्टेट हैं, हाई रेट्स हैं, वहां ले जाकर बेच सके। और भैया ये जो अधिकार है, ये हमारे पास पहले भी था। अगर हमारी क्षमता है बाहर ले जाने की तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी सरकार ने प्राइवेट लोगों को खुली छूट दे दी है, ताकि किसानों का माल कौड़ियों के दाम खरीदे और जहां हाई रेट है अदर स्टेट में, वहां ले जाकर बेच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के बनाए दूसरे काले कानून के बारे में बात करूंगा। तो जो सरकार का दूसरा काला कानून है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इसमें सरकार का कहना है कि किसान चाहे तो प्राइवेट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है, यानी कि अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मान लीजिए किसान ने बॉन्ड भर दिया, बॉन्ड भरने के बाद और जब भी प्राइवेट कंपनी कहीं पर आती है तो सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने का काम करती है। तो मान लीजिए सरकारी मंडी में फसल का रेट है 1,800 रुपये और जो प्राइवेट कंपनी आई है उसने उसका जो दाम रखा है वो 2,400 रुपये रख दिया। तो जाहिर सी बात है, जब प्राइवेट कंपनी 2,400 रेट दे रही है और सरकारी मंडी में 1,800 रुपये है, तो किसान अपना जो फसल है वो प्राइवेट कंपनी को ही बेचना पसंद करेगा। तो जब जो प्राइवेट कंपनी जैसे आई है तो 1-2 साल जो है उसका रेट ज़्यादा रखेगी, और जब उसका रेट ज़्यादा रखेगी तो किसान अपना धान जो है प्राइवेट मंडी में नहीं लेकर जाएगा, और जब मंडी में नहीं लेकर जाएगा तो वो मंडी बंद हो जाएगी। सरकार कहेगी कि सरकारी मंडी में तो कोई आता नहीं है, तो सरकार उस मंडी को बंद कर देगी और उसके बंद होने के बाद जो किसान है वो सरकार प्राइवेट पर ही निर्भर हो जाएगा। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी को ही अपना धान बेचेगा। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सिलसिला 1-2 साल चलेगा। जहाँ प्राइवेट मंडी बंद हुई, सरकारी मंडी बंद हुई, उसके बाद किसान प्राइवेट कंपनी पर निर्भर हो जाएगा, और निर्भर होने के बाद सरकार मंडियों को बंद कर देगी, और मंडियों को बंद करने के बाद, सरकारी मंडी को बंद करने के बाद, उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी है उनका शोषण शुरू होगा। उसके बाद जब अब किसानों के पास कोई ऑप्शन तो रहा नहीं, तो उसके बाद
अब जब जहाँ प्राइवेट कंपनी 2400 रुपये रेट दे रही थी, वो अब 2400 की जगह 1200 रुपये रेट देना शुरू कर देगी, 1300 रुपये रेट देना शुरू कर देगी। तो उसके बाद तो किसानों के पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं जाने का। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो भैया मैं इसके बारे में एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पहले जियो के आने से पहले हमारे यहाँ पे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब 4G नेट रिलायंस कंपनी यहाँ पर लाई, यानी कि अंबानी साहब हिंदुस्तान में जब जियो लाए, अपने जियो लाने से पहले इन्होंने जियो बिल्कुल फ्री कर दिया, यानी कि सिम फ्री, डाटा फ्री। तो इसके बाद जो है जितनी जो अदर जो कंपनी थी वो डाउन हो गई। उनके डाउन होने के बाद जब वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ख़त्म होने के बाद अंबानी साहब ने 2 साल तो अच्छी तरह डाटा दिया और जी सिम फ्री दी। लेकिन जब वो ख़त्म हो गई उसके बाद इन्होंने लूटना शुरू कर दिया। और मान लीजिए जैसे कि अमेज़न है, अमेज़न भी जब पहले एंटर हुई थी हिंदुस्तान में तो इन्होंने सर्विस बहुत अच्छी दी थी। लेकिन जब अदर कंपनी थी, जब वो ख़त्म हो गई उसके बाद अमेज़न का भी शोषण शुरू हो गया। तीसरा काला कानून है, उसका नाम है वस्तु भंडारण अधिनियम, यानी कि सरकार ने अब भंडारण करने की खुली छूट दे दी है। पहले ऐसा नहीं था। अगर मार्केट में कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती थी और किसी किसान ने या किसी और ने भंडारण किया हुआ है तो उस पर सरकार का कंट्रोल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सरकार का कंट्रोल तभी हो सकता है या तो कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई युद्ध होता है, तभी कंट्रोल हो सकता है, वरना सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। और आपको लगता है किसान भंडारण कर सकता है? जिस किसान के पास, हमारे देश में 75% किसानों के पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, तो भंडारण कैसे कर सकता है? मान लीजिए किसान ने आलू उगाया, आलू उगाने के बाद उसका जो घर है भंडारण तो कर नहीं सकता हो, तो जो है उसके बाद वो अपना जो आलू है उसे जो है प्राइवेट कंपनी को 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये इस तरह बेचेगा। इस तरह बेचने के बाद जो प्राइवेट कंपनी है ये स्टॉक कर लेगी। और अंबानी आजकल स्टॉक कर रहा है, हरियाणा में उसका 100 बीघे का जो है स्टोर लग रहा है। मान लीजिए किसान ने आलू उगाया, आलू उगाने के बाद उसने 5-10 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। उसे बेचने के बाद जो प्राइवेट कंपनी आई हैं ये उसे स्टॉक करेंगे, स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद जब मार्केट में रेट चढ़ जाएगा उसके बाद 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बाबू लोग और अदर लोगों को बेचेंगे। तो इनका यही मकसद है कि किसान लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषित किया जाए। जो हाल बैंकों का हुआ, जो हाल एयरपोर्टों का हुआ, जो हाल BSNL का हुआ, वही हाल ये किसानों का करना चाहते हैं।